आज इस वीडियो में कुछ लोगों के सवालों का जवाब दूंगा जो कि 2-3 लोगों ने मुझसे पूछे थे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप 1.5x में देख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो एक भाई है जिसने पूछा था मुझसे कि भैया CSFIR कैसी जॉब है। तो मैं बताऊँ, CSFIR बहुत ही अच्छी जॉब है कंपेरेटिवली एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि CSFIR का जो है स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है और एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि मान लो मेरा जो प्रमोशन है वो लगभग 15 से 20 साल में होगा, और होगा कि नहीं होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में होते थे तो हमसे बोला करते थे कि आप परमानेंट सब इंस्पेक्टर हो। वहीं जब आप फायर में हो एज ए सब इंस्पेक्टर, तो आपका जो प्रमोशन है वो लगभग 60 साल में हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ कम है। और रही बात वर्कलोड की, तो एग्जीक्यूटिव वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है और फायर में वर्कलोड बहुत कम रहता है, क्योंकि आप सबको पता है रोज़ाना कहीं आग लगती नहीं है, कभी कभार कहीं आग लग गई। तो जब आग लगी तब तुम्हें जाना है, जब नहीं लगेगी तो कहाँ जाओगे, वहीं रहोगे अपने ऑफिस वगैरह में जहाँ आपका है। और बस आपको रजिस्टर मेंटेन करते रहना है, जो आपके डेली के काम है, और छोटे मोटे काम रहेंगे वो आप कर लेंगे। दूसरा बात करते हैं, आपके फायर में ट्रांसफ़र का कोई झंझट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फायर की जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड है, जगह जगह ही है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में फैली हुई है। वहीं एग्जीक्यूटिव की सारी जगह यूनिट्स हैं, तो ट्रांसफ़र भी आपका लिमिटेड ही होगा। और बढ़िया जॉब है, अच्छी है मेरे हिसाब से, तो फायर SI ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहीं दूसरा, एक लड़की ने पूछा था कि भैया CSF SI और स्टेनो में मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, या CSF SI को ज्वाइन करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लड़की को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल की ट्रेनिंग करोगे, वो मेंटली और फिजिकली प्रेशर रहता है, और लड़कियों को फिजिकल इतना अच्छा होता भी नहीं है, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है, तो उसका प्रेशर रहता है। दूसरा, वहीं जब आप लगभग 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो घर से बहुत दूर होगी, और वो भी एयरपोर्ट पर होगी लड़कियों की। क्योंकि मान लो आप दिल्ली से हो तो आपकी पोस्टिंग केरल यानी कोची एयरपोर्ट भेज देगा, और एक लड़की को केरल जाना और वहाँ ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, लोग सारे डिफरेंट होंगे, वहाँ हमारे आसपास का जानने वाला कोई नहीं होगा, सारे नए नए लोग होंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। और एयरपोर्ट की ड्यूटी हार्ड भी होती है, फिर जो ड्यूटी है फोर्स में वो डे नाइट रहती है, दिन में भी करोगे रात में भी करोगे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास स्टेनो को ऑप्शन है जो आप बता रहे थे, तो आपको स्टेनो में जाना चाहिए, क्योंकि स्टेनो अच्छा है, थोड़ा सिविल जॉब है, अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको ज्वाइन करना है वो कर लो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और दूसरा, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है या जो बेरोज़गार है, तो मेरे हिसाब से तो उसके लिए सारी जॉब अच्छी है, कोई बेकार नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1% ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से तो उस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो मेरा तो यही सजेशन है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी किसी और दिन बात करते हैं। जय हिंद।